हेलो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम 3 बड़ी प्रमुख खबरों के साथ आपको से रूबरू होने वाले हैं, जिसमें कि पहला है कि 50% आरक्षण के आधार पर ही प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी, जिसमें 40,000 प्लस प्रधानाध्यापकों की लिखित परीक्षा हो चुकी है। उसका एक आंसर की भी अपलोड कर दिया गया है, बस रिजल्ट की बारी है। वहीं अगला खबर है कि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की जो भी समस्याएं हैं, उसे लेकर हमारे एस सिद्धार्थ सर को लेटर लिखा गया है और शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग सिर्फ ऑनलाइन लेगा आवेदन। तो ये तीनों खबरों को हम लोग पूरे डिटेल के साथ जानने वाले हैं, तो आप लोग बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो साथियों, चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं कि जो 50% आरक्षण पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होने वाली है, उससे संबंधित क्या कुछ खबरें हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि 50% आरक्षण के आधार पर ही प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति, और जिसमें से आप लोगों को पता है कि 40,247 प्रधान अध्यापकों की होने वाली नियुक्ति को रोस्टर क्लियरेंस का मिला है निर्देश। तो अब खबर पूरे डिटेल के साथ हम लोग देख लेते हैं कि प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति 50% आरक्षण के आधार पर होगी। शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों को निर्देश जारी किया गया है। निर्देश के मुताबिक प्राथमिक विद्यालयों में 40,247 प्रधान अध्यापकों की होने वाली है नियुक्ति में 50% आरक्षण के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस होगा। आगे है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र के निर्देश में जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के 40,247 पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग 22 नवंबर 2023, जिसकी पत्रांक 21,485 के आलोक में आपके द्वारा रोस्टर उपलब्ध कराया गया था, जिसे समेकित करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग से बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गई थी। निर्देश दिया गया है कि कतिपय न्यायालय के आलोक में 50% आरक्षण के अनुरूप रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जानी है। आगे है कि प्रधान शिक्षक की नियुक्ति हेतु 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात निर्धारित प्रपत्र में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में 1 सप्ताह में प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, इस खबर से आप लोगों को साफ साफ ये स्पष्ट हो गया है कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति 40,000 सीटों पे होने वाली है, उसमें 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जा चुका है। अब अगली खबर की तरफ हम लोग बात कर लेते हैं, जिसमें जीवन कुमार हैं और जो कि सदस्य हैं बिहार विधान परिषद के और गया निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2 से भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश हैं, और इन्होंने जो हमारे अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ सर हैं, उन्हें एक लेटर लिखा है, जिसमें देख लीजिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना। विषय है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के काउंसलिंग में आ रही समस्याओं का निदान करने के संबंध में। आगे है, उपयुक्त विषयक प्राप्त आवेदन के आलोक में अंकित करना है कि राज्य के विद्यालयों में कार्यरत स्थानीय निकाय के वैसे शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा 1 उत्तीर्ण किया है, उनमें से कई शिक्षकों की काउंसलिंग के दौरान निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो कि निम्नवत है। सबसे पहला है कि सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र भूल जाने के कारण काउंसलिंग से बाहर करना, मतलब ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा है, सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान शिक्षक का नाम, आधार नंबर, योग्यता या अन्य कॉलम में टंकनीय भूलवश गलती हो जाने के कारण काउंसलिंग से बाहर करना। यानी कि इन्होंने जब ऑनलाइन कर रहे थे तो हो सकता है कि साइबर कैफ़े या कुछ मिस्टेक हो जाता है, जो कि ज़्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं है। वो
अलग अलग टाइपिंग हो जाते हैं, एम की जगह पेन हो जाता है, एन की जगह पेम हो जाता है, तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। तीसरा है कि आधार से मोबाइल नंबर लिंक होने के बावजूद भी वेरिफिकेशन के समय ओटीपी नहीं आने की वजह से काउंसलिंग से बाहर करना। और ऐसी समस्या हमने खुद अपनी आंखों से देखी है। एक ऐसे शिक्षक की जिनका ओटीपी नहीं आ रहा था, जबकि उनका मोबाइल पूरी तरह से वेरीफाई है। उसके कुछ ही देर बाद साइबर कैफ़े में उसे चेक करवाया गया, तो ये नंबर भी लिंक था और ओटीपी भी आया, लेकिन जब वे काउंसलिंग करवा रहे थे तो उस समय नहीं आया और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। चौथा है, कुछ शिक्षकों को नियोजन के समय विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट या डाक से नियुक्ति पत्र की छाया प्रति भेजी गई थी, जबकि सक्षमता परीक्षा के उपरांत काउंसलिंग में नियोजन एवं नियुक्ति पत्र की मूल प्रति मांगी जा रही थी एवं नहीं रहने की स्थिति में काउंसलिंग से बाहर किया जा रहा है। ये भी एक बड़ी समस्या है। पांचवा है कि बीएड शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के मिलान के समय पंजीकृत संस्थानों के प्रमाण पत्रों को आयोग अमान संदेहास्पद घोषित कर काउंसलिंग से बाहर करना। देखिए, अब अगर कोई शिक्षक इतने सारे दिनों से अगर वो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो बीएड की डिग्री हो या फिर डीएलएड की डिग्री हो, और उन्हें अब आयोग घोषित करना कहीं ना कहीं उनके पेट पे लात है, क्योंकि हो सकता है कि उस समय वो सील ना हो, उनकी डिग्री वैध हो, तो आपने उस समय तो नहीं चेक किया, लेकिन अब उसे संदेहास्पद कर देना कहीं ना कहीं दुखजनक है। आगे है कि संगीत, नृत्य, शारीरिक, कंप्यूटर विषय के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विभागीय आदेश के आलोक में बीएड की अनिवार्यता नहीं थी, परंतु किसी किसी जिले में संबंधित विषय के शिक्षकों से काउंसलिंग में बीएड प्रमाण पत्र मांग किया जा रहा है एवं नहीं रहने की स्थिति में उन्हें काउंसलिंग से बाहर किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि उपयुक्त बिंदुओं पर शिक्षक हित में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर काउंसलिंग में आ रही समस्याओं का निराकरण हेतु सभी जिला को यथाशीघ्र पत्र जारी करने का कष्ट करेंगे, ताकि शिक्षक ससमय अपना काउंसलिंग करवा सके। और यहाँ देखिए, भवदीय में जीवन कुमार। तो ये तो दोस्तों, ये जो समस्या थी वो सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की जो काउंसलिंग के दौरान हो रही समस्या है उन पे आकृष्ट थी। लेकिन अब अगली खबर हम लोग बात कर लेते हैं, जिसका वीडियो हमने पहले भी आपको प्रोवाइड करवा दिया है। इससे पहले आपका मेरा कल वाला आप वीडियो जाके देख लीजिएगा, तो उसमें ये साफ साफ जो शिक्षा विभाग का नोटिस है उसे हमने दिखाया भी है। लेकिन आज अखबारों के माध्यम से भी चीज़ आई है, तो शॉर्ट में हम उसे भी देख लेते हैं। तो शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग लेगा सिर्फ ऑनलाइन आवेदन। और स्थानांतरण और पदस्थापन की संशोधित नियमावली लागू होने के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कार्यालय कक्ष के सामने वाली दीवार पर छपसा हुआ नोटिस, उस नोटिस को हमने दिखाया था और हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला है। शिक्षकों के स्थानांतरण की नीति तय के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कमेटी गठित है। काउंसलिंग में डिग्रियों पर संदेह हुआ तो शिक्षा विभाग ने कसा शिकंजा। देख लीजिए क्या कुछ खबरें हैं, इसे भी हम लोग डिटेल के साथ समझ लेते हैं। तो प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। स्थानांतरण और पदस्थापन की संशोधित नियमावली लागू होने के बाद ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसकी जानकारी सूचना के रूप में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कार्यालय कक्ष के सामने वाली दीवार पर नोटिस बोर्ड पर चिपका दी गई है। उसमें अंकित किया गया है कि अनेक शिक्षक और कर्मचारी स्थानांतरण के लिए आवेदन लेकर शिक्षा विभाग में आते हैं, जबकि शिक्षा विभाग के शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन हेतु नियमावली का संशोधन प्रक्रियाधीन है। संशोधित नियमावली अधिसूचित होने के बाद स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा, जिसकी सूचना भविष्य में दी जाएगी। ये बातें को वहाँ पे नोटिस किया गया है। आगे है, सूचना में यह भी अंकित है कि इस कार्यालय में भौतिक रूप से स्थानांतरण के लिए आवेदन पत्र जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। दरअसल शिक्षक इच्छित स्थान पर
स्थानांतरण की उम्मीद में शिक्षा विभाग में आवेदन लेकर पहुंच रहे हैं। आवेदन लेकर पहुंचने वाले शिक्षकों द्वारा माननीय पहलुओं के आधार बनाया जा रहा है। ऐसे शिक्षकों को अपने आवेदन के साथ शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के कार्यालय में जा रहे हैं। इसके मद्देनज़र यह सूचना अपर मुख्य सचिव के कक्ष के बाहर चपसा की है। हालांकि चपकाई सूचना पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है, जो कि क्लियरेंस के लिए ज़रूरी होता है। बता दें कि शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की नीति तय करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कमेटी गठित है। शिक्षा विभाग के सचिव एवं अध्यक्षता में गठित कमेटी में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा निर्देशक सदस्य के रूप में शामिल हैं। कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद शिक्षा विभाग उसका समीक्षा करेगा। इसके बाद में अधिसूचित होने के साथ ही संशोधित नियमावली लागू होगी। अब अगली जो खबर है दोस्तों कि काउंसलिंग में डिग्रियों पर संदेह हुआ तो शिक्षा विभाग ने कसा शिकंजा। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है। इसी बीच प्रमाण पत्रों के सत्यापन के क्रम में कई शिक्षक संदेह के घेरे में आ रहे हैं। 6 जिलों में 32 शिक्षकों की बीएड की डिग्रियां विसंगति मिली है। ये उन शिक्षण संस्थानों से जारी हुए हैं जो शिक्षा विभाग के सूची में अमान्य घोषित है। ऐसे शिक्षकों को संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संबंधित शिक्षा अधिकारियों ने बताया कि काउंसलिंग में प्रमाण पत्रों के सत्यापन में सावधानी बरती जा रही है। सिवान में 2, औरंगाबाद से 6, पश्चिम चंपारण से 4, किशनगंज में 3, कटिहार में 9, मधुबनी में 4, मधेपुरा जिले में 4 नियोजित शिक्षकों के बीएड की डिग्रियों का मामला संदिग्ध पाया गया है। इसमें प्रारंभिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षक तक हैं। तो ये सभी खबरें थी दोस्तों जो कि हमने आपको दिया। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।